नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में, जो प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंदर हम सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तथा हम अपने सिलेबस के अनुसार प्रोजेक्शन में हमको क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। सर्वप्रथम जानते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो परछाई को कहा जाता है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आप एक बॉल लेके दीवार के सामने रख के उस पर टार्च मारेंगे तो उसकी जो परछाई आपको दीवार पे मिलेगी वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन। आइए चित्र के सहायता से समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आदमी जिसके सामने एक वस्तु रखी है और उस वस्तु की परछाई जो आपको हरे कलर की दीवार पे दिख रही है। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जर्वर होता है और ये वस्तु है हमारी। इसके सामने ये हमारी दीवार है। इस दीवार पे इस वस्तु की परछाई बनी है। तो ये आदमी जब अपनी आंखों से देख रहा है इस वस्तु की, तो ये इसको दीवार पे एक इसकी परछाई नजर आ रही है। तो यहाँ से जो ये रे निकल के जा रही हैं, ये जो रे निकल के जा रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, लाइन ऑफ साइट या प्रोजेक्टर। जो ये ग्रीन कलर का यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन। इस वस्तु की जो परछाई इस दीवार पे बन रही है यही हमारी क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन होता क्या है। किसी वस्तु की जो परछाई होती है या जो परछाई बनती है किसी प्लेन पे, वही क्या कहलाती है, हमारी प्रोजेक्शन। आइए जानते हैं कि प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान से इस चित्र में देखिएगा। प्रोजेक्शन दो टाइप का मेजरली दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसको दो ही मेजर भागों में बांटा गया है, पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है और पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में जानते हैं। तो एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर, उसके सामने वस्तु रखी गई है और वस्तु से बड़ा यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन बना है। यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन क्या है, वस्तु से, हमारी वस्तु से बड़ा बना है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है कि ऑब्जर्वर जहां से देखता है वस्तु को, उससे बड़ा, वस्तु से बड़ा उसका जब प्रोजेक्शन बनता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, इसमें जो रे है धीरे 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 फैलती चली जाती है। यहाँ से रे क्या होती है, फैलती चली जाती है। रे बोल सकते हैं या आप उसको प्रोजेक्टर बोल सकते हैं। प्रोजेक्टर क्या होती है, धीरे 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 फैलती चली जाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में वस्तु से ऑब्जर्वर की एक निश्चित दूरी होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको क्लीन कर लेते हैं फिर। क्या कहने का मतलब क्या है, ये वस्तु से ऑब्जर्वर की एक निश्चित दूरी होती है, इनके बीच में दूरी होती है, क्योंकि हमें ऑब्जर्वर या पॉइंट ऑफ विजन दिखता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे भी काम आएगा। अब जानते हैं दूसरा क्या होता है, हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में अब हम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा इस चित्र को। इस चित्र में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ध्यान से थोड़ा सा, कि ये जो साइट आपको दिख रही है, ये वाली, ये पूरी
अगर आप यहाँ से अगर हम इस साइड से यहाँ से अगर देख रहे हैं इस वस्तु को, अगर इस वस्तु को हम इधर से देख रहे हैं, ये वस्तु है हमारी, इस वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये जो पार्ट है, इस पार्ट का परछाई क्या बना है, ये बना हुआ है, इस पार्ट का परछाई बना हुआ है। तो अगर हम जिधर से एरो लगाएं, इस साइड से अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसका परछाई यहाँ पे बना हुआ है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो रे होती हैं, जो पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो रे होती हैं वो वस्तु के एकदम पैरेलल, यहाँ से ये रे ऐसे आती हैं पैरेलल, यहाँ से ये रे ऐसे पैरेलल जा रही हैं, जाके तब जाके यहाँ पे उसकी परछाई या प्रोजेक्शन बन रहा है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तथा इसमें वस्तु से जो ऑब्जर्वर होता है उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में एक मेजर अंतर ये होता है, यहाँ पे आप देखिएगा इसमें पर्सपेक्टिव में मैंने बताया कि वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में एक निश्चित दूरी होती है, तथा इसका जो प्रोजेक्टर होता है ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है। जबकि पैरेलल प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि ये जो प्रोजेक्टर होती हैं, ये जो प्रोजेक्टर लाइनें हैं, ये दूसरे के पैरेलल रहती हैं, समानांतर रहती हैं, पर इसमें ऑब्जर्वर का कोई निश्चित, यहाँ ऑब्जर्वर कहीं आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर की एक निश्चित दूरी नहीं होती है। तो एक चीज होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ये मेजर अंतर होता है कि पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर का निश्चित स्थान नहीं होता, जबकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में यहाँ पे हमने दिखाया कि ऑब्जर्वर का एक निश्चित दूरी पे, वस्तु से एक निश्चित दूरी पे रहता है। तो होप आपको पैरेलल प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। आइए इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा क्या है, लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर को भी तीन भागों में बांटा गया है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब आते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन के बारे में। पैरेलल प्रोजेक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन को भी तीन बराबर भागों में बांटा गया, कैबिनेट प्रोजेक्शन, क्लेनिग्राफिक प्रोजेक्शन और कैलिबर प्रोजेक्शन। ध्यान से देखिएगा। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन और एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्री प्रोजेक्शन को तीन भागों में बांटा गया है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के भागों में बांटा गया है। तो ये हमारा टोटल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन है। एक बार ध्यान से पूरे को देख लीजिए जो हम हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। ये टोटल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रोजेक्शन के टोटल टाइप्स हैं, जिसमें हमको पढ़ना क्या है इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे सिलेबस के अनुसार हमें केवल दो चीजें पढ़नी है, आइसोमेट्रिक और मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक। इसके अलावा जो भी है वो हमारे सिलेबस का नहीं है। तो हमें केवल क्या पढ़ना है, मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक
प्रोजेक्शन। एक चीज ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं आप, देखिए कि केवल अगर मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन, ये जो मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन है इसको छोड़ दिया जाए तो ये टोटल जितना है ये आपको 3D में आता है। क्या आता है? 3D में आता है। मल्टीपल व्यू प्रोजेक्शन को छोड़ दिया जाए तो ये टोटल क्या आता है? 3D में, या आप पिक्टोरियल प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। ये था आपका प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और हमें प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। अगली क्लास में हम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में, अगले क्लास में हम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बेसिक जानकारी से शुरुआत करेंगे। कैसे ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक में बदला जाता है, ये सभी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।